ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की पहली लहर में राजस्थान का कोरोना मैनेजमेंट दूसरी लहर से लड़ने के काम आ रहा है। देश भर में कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं, तो मरुधरा मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन की सप्लाई समेत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की अमली जामा पहना रहा है। देखिए कोरोना काल में उम्मीद जगाने वाली ये रिपोर्ट। व्यवस्था को ऑक्सीजन देने का प्लान। ऑक्सीजन प्लांट में आत्मनिर्भर मरुधरा। 32 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है, जबकि ऑक्सीजन की अभी मांग को जो बढ़ गई है अभी, तो करीबन कल हमारी ऑक्सीजन डिमांड जो थी 69.43। दिल्ली, मुंबई समेत देश के लगभग सभी बड़े शहरों में कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है, लेकिन कोरोना मैनेजमेंट में अव्वल राजस्थान ने इस दिशा में भी मिसाल कायम की है। पहले क्या था कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट जो था वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट खुद का नहीं था। अब हमने 40 ऑक्सीजन प्लांट हमने विभिन्न जिला चिकित्सालयों और उप जिला चिकित्सालयों में लगाए हैं, जो करीबन अपने 35 डी टाइप सिलेंडर पर डे के हिसाब से लेकर के करीबन हमारे 150 सिलेंडर पर डे तक के वो उत्पादन कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन अस्पतालों के लिए भी पहले से व्यवस्था कर रखी है जहां अपना ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। हर चिकित्सालय ने अपना पहले से ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए जो ऑक्सीजन के वेंडर्स हैं, विक्रेता हैं, उनसे अनुबंध कर रखा है, वो उनको सप्लाई करते हैं। तो वो विक्रेता अपने ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट से ऑक्सीजन बनाते हैं, चाहे वो बड़ी ऑक्सीजन कंपनियों से लिक्विड ऑक्सीजन बना करके सिलेंडर भर के हमारे अस्पतालों को सप्लाई करते हैं। हालांकि राजस्थान में अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वर्तमान समय में राजस्थान में 305 मैट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन पूर्ति की क्षमता है और अभी 69.73 मैट्रिक टन प्रतिदिन की खपत हो रही है। लेकिन आगे के मुश्किल हालात को नजर में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कई कदम उठाए हैं, जिसके मुताबिक सभी संभागों को ऑक्सीजन का बफर स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। 300 डी टाइप ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर्स का स्टॉक रखने के निर्देश। जिला कलेक्टर्स ऑक्सीजन की आपूर्ति की निगरानी करेंगे। वेंडर से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के निर्देश। ऑक्सीजन उपभोग की रोजाना रिपोर्ट भेजने के भी अस्पतालों को निर्देश। परिवहन आयुक्त को ऑक्सीजन सिलेंडर्स परिवहन के लिए LMO टैंकर्स की सूची देने के निर्देश। चूँकि अगर केसेस और बढ़े तो उसके लिए हमने प्लानिंग कर रखी है। हमने आईएनऑक्स भिवाड़ी से कांटेक्ट कर रखा है, वहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक मंगा करके हम खुद अपने हाथ में लेकर के ऑक्सीजन सप्लाई का काम कर सकते हैं, करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके वो सिलेंडर की सप्लाई की जाएगी। आपको बता दें कि देश भर में रोजाना 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, तो मरुधरा के हालात भी अच्छे नहीं है। 15 दिनों में ही करीब 50,000 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 200 से अधिक लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, तो राजधानी जयपुर के ESI मॉडल हॉस्पिटल और जयपुरिया अस्पताल को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया है। लेकिन इन सब के साथ ही सरकार ने ऑक्सीजन के उत्पादन और खपत में सामंजस्य बिठाने की व्यवस्था भी की है। यानी कोरोना के किसी भी हालात से निपटने के लिए मरुधरा ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। कब सुधरेंगे हम? ये सवाल इसलिए कि सड़क से बाजार तक भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग अपनी जान तो आफत में डाल ही रहे हैं, दूसरों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जान जरूरी या पान मसाला, सांसें जरूरी या गुटखा, ये लापरवाही ले डूबेगी। लेकिन जो दिख रहा है उसे देखकर कहा जा सकता है कि इन लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं। वो तो बस हर हाल में अपना जरूरी सामान खरीदना चाहते हैं। कोरोना पर वीकेंड वार क्या शुरू हुआ, बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। दुकानदारों के बाहर खरीदारों की कतार लग गई। ज्यादातर गुटखे और जर्दे की दुकान पर भीड़ उमड़ी।
ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही कोई मास्क। वीकेंड कर्फ्यू के चलते शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। ऐसे में शुक्रवार को बाजारों में खूब भीड़ देखने को मिली। लोग थैला उठाकर घरेलू सामान स्टॉक करते हुए नजर आए। अब हाल बीकानेर भी देखिए, ये कतार किसी कोरोना टेस्ट या वैक्सीन लेने के लिए नहीं लगी। लंबी लाइन है लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। कहना गलत ना होगा कि ये महामारी को दावत देने जैसा है। दुकानदार भी इस वीकेंड बंद का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जरूरत के सामानों के दाम बढ़ा दिए हैं, जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण के चलते आज शाम से वीकेंड कर्फ्यू का रखा गया है। वीकेंड कर्फ्यू को देखते हुए बाजारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर गुटखे की दुकान है, यहाँ पर जो यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ लोगों की उमड़ी है। लोग बिल्कुल रेट भी यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। साथ ही जो लोग स्टॉक कर रहे हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जो अगर मान लो कि ये ज़्यादा दिन कर्फ्यू चलता है तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। दौसा में भी जानलेवा लापरवाही देखने को मिली। यहाँ भी बाजारों में बीकानेर जैसा हाल देखने को मिला। जरूरत का सामान जरूरी है लेकिन जान की कीमत पर नहीं। फिर ऐसी लापरवाही क्यों? जब जान ही नहीं रहेगी तो जरूरत किस काम की? इसलिए जिंदा रहना है तो बचिए, हड़बड़ी मत दिखाइए, मास्क जरूर लगाइए और 2 गज की दूरी अपनाइए। बीकानेर से सतवीर के साथ दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। नमस्कार।